नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। छात्रों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बीएससी पार्ट 3 के बच्चों के लिए है। और बीएससी 3 के बच्चे जो पहले मेरे वीडियो लेक्चर देख चुके हैं और जिन्होंने मेरे जो पीडीएफ है वो पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं कि अपन यूनिट 4 अपन कर रहे हैं। इसका एक टॉपिक क्वार्क मॉडल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो थोड़ा बचा हुआ था, इसलिए आज अपन इसको करेंगे कि क्वार्क मॉडल है क्या। क्वार्क मॉडल में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, 2016 में भी आया, 2010 में भी आया और बीच बीच में भी आते रहते हैं। एक्चुअली में क्या है छात्रों कि गैलमान और ज्विंग जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्वतंत्र रूप से विचार किया। स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि अलग अलग, गैलमान ने अलग सोचा और ज्विंग ने अलग सोचा। ये विचार किया कि हेड्रॉन जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, जिसमें मेसोन और बेरियन आते हैं, कि संरचना कुछ अन्य मौलिक कणों से हुई है। मतलब हेड्रॉन के भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे हेड्रॉन बनता है, और उन्हें हम उन पार्टिकल का नाम दिया इन्होंने क्वार्क। मेसोन एक क्वार्क है और एक एंटी क्वार्क की बद अवस्था है, जबकि बेरियन 3 क्वार्क्स की बद अवस्था है। कहने का मतलब है बच्चों कि अपन अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि अणु है, पदार्थ का सबसे छोटा कण। पहले अणु का पता पड़ा, फिर परमाणु के बारे में बात हुई, फिर रदरफोर्ड ने खोज की थी तो अपन ने ये देखा कि परमाणु में भी 2 भाग होते हैं। एक बाहरी कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है और एक आंतरिक कक्ष जिसको नाभिक कहते हैं। फिर नाभिक के बारे में रिसर्च हुई तो नाभिक के अंदर सबसे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात हुई, तो बताया कि भाई पहले 3 एलिमेंट्री पार्टिकल माने गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ और रिएक्शंस, कुछ और अन्योन्य क्रियाएं जब देखी गई, कुछ अन्य घटनाएं देखी गई, तो धीरे धीरे कुछ अन्य एलिमेंट्री पार्टिकल्स का आविष्कार हुआ। लगभग 100 के आसपास एलिमेंट्री पार्टिकल्स का आविष्कार हुआ, जिसमें पायोन है, मेसोन है, गामा पार्टिकल्स, ये सिग्मा पार्टिकल्स है, कायोन्स हैं। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स मिले, इनको सबसे छोटा माना गया। लेकिन इसके बाद ये रिसर्च यहीं ख़त्म नहीं हुई और गैलमान और ज्विंग ने और आगे काम किया और उन्होंने बताया कि भाई एक्चुअली के अंदर ये जो मेसोन है और ये जो बेरियन है, जिनको हेड्रॉन कहते हैं, ये भी को अन्य छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं। अब क्वार्क की जब संरचना क्वार्क के बारे में जानकारी हुई तो क्वार्की को भी डिफाइन किया गया कि क्वार्क भी कोई अकेला एक पार्टिकल नहीं है। क्वार्क के भी बहुत क्लासिफिकेशंस हैं और उन क्लासिफिकेशन को अपन आज देखेंगे। जैसे मेसोन और बेरियन के जो व्याख्या की गई इनकी अष्टधाई तरीकों की, तो 3 प्रकार के क्वार्क्स की आवश्यकता हुई। एक कहा गया अप क्वार्क, जिसको स्मॉल यू से बताते हैं। दूसरा कहा गया डाउन क्वार्क, जिसको डी से बताते हैं। और तीसरा कहा गया स्ट्रेंज क्वार्क, जिसको एस से बताते हैं। इनका ये नामकरण इनके आइसो स्पिन घटक जो I3 जिसको कह देते हैं के मान और विचित्रता एस के मान के कारण रखा गया। यू और डी को I=1/2 दिक डबलेट माना गया है और यू के लिए I3=1/2 तथा डी के लिए I3=-1/2 माना जाता है। एस स्क्वायर को आइसो स्पिन का एकक अर्थात I=0 या I3=0 माना गया है। यू और डी क्वार के लिए विचित्रता S=0 मानी जाती है तथा एस क्वार के लिए विचित्रता का मान जो है छात्रों S=-1 मानी जाती है। तीनों क्वार्कों की जो बेरियन संख्या है B, वो 1/3 ली जाती है। गैलमान सीजीमा का जो सूत्र है, जिसको अपन जानते हैं कैपिटल Q I3 + B + S/2 से बताया जाता है। B बेरियन नंबर और S स्ट्रेंज। क्वार्क के आवेश ज्ञात करने पे U का जो आवेश है वो 2/3 आता है, D का आवेश -1/3 आता है और S का आवेश -1/3 आता है। तीनों क्वार्क्स फर्मियोन ही कण माने गए हैं और प्रत्येक का स्पिन S=1/2 आता है। एंटी क्वार्क्स को अपन बार लगा के बताते हैं और इनके लिए भी I3, S और B और Q के मान जो है बताए जाते हैं। इनकी वैरायटीज़ को, इनके मानों को बताने के लिए यहाँ पे एक टेबल बताई गई है, जिसमें क्वार्क और एंटी क्वार्क, जिसमें I3, S, B, Q मतलब 4,
तो इन सबको यहाँ डिफाइन किया गया है। तो और ये सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं अपने क्वार्क मॉडल के अनुसार। सभी हेड्रॉन कणों की जो संरचना है, सभी 8 मेसॉन और 9 बेरियन की संरचना को 3 UDS क्वार्क तथा इनके प्रतिकरण से समझाया जा सकता है। मेसॉन जो है, मेसॉन कण में एक क्वार्क तथा एक प्रति क्वार्क को बद्ध अवस्था होती है। जो पाई प्लस मेसॉन है, जिसको अपन पाई प्लस कहते हैं, ये कण एक U क्वार्क और एक D बार प्रति क्वार्क से माना जाता है। इसके लिए I3 का मान क्या होता है, Q का मान क्या होता है, यहाँ बताया है। इसी तरह पाई शून्य मेसॉन, ये जो है एक कण U क्वार्क तथा U बार प्रति क्वार्क से बना हुआ माना जाता है और इसका क्वार्क मॉडल UU बार है। इसका क्वार्क मॉडल बताया, जैसे पाई मेसॉन का UD बार है। और इस तरह से पाई माइनस मेसॉन का जो क्वार्क मॉडल है वो भी अपन निकाल के इसमें बता सकते हैं, जिसको कि यहाँ अपन ने डिफाइन किया गया है। यहाँ देखो आप, तो यहाँ अपन इसको बता सकते हैं U बार D के द्वारा अपन डिफाइन किया गया। और इस तरह से क्वार्क स्ट्रक्चर जो है मेसॉन का, यहाँ एक टेबल बनाई है जिसमें पाई प्लस, पाई मेसॉन, पाई जीरो, ईटा जीरो को बताया है और इसमें पार्टिकल्स को बताया है और क्वार्क स्ट्रक्चर को बताया है। तो क्वार्क मॉडल जैसे प्रोटॉन का है तो UUD होता है। इसके मतलब प्रोटॉन के क्वार्क मॉडल में प्रोटॉन 2 U क्वार्क तथा 1 D क्वार्क से मिलकर बनता है और इसका क्वार्क मॉडल UUD बताया जाता है। जो तृतीय घटक है प्रचक्रण का I3, उसका मान नेट 1/2 आता है, S का मान 0 आता है, बेरियन संख्या इसकी 1 आती है और आवेश इसका Q अपन जानते हैं +1 आता है। तीनों का मान रखेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरह जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 2 D क्वार्क तथा 1 U क्वार्क से मिलकर बनता है। इसका क्वार्क मॉडल UDD है। अगर यहाँ U की, D की और D की प्रॉपर्टीज़ रख देंगे अपन, तो न्यूट्रॉन के लिए अपन को पता पड़ेगा कि इसका चार्ज 0 होता है। मैंने यहाँ रख के बताया भी है यहाँ पे। तो इस तरह से न्यूट्रॉन है, सिग्मा प्लस है, सिग्मा शून्य है, सिग्मा माइनस है, लैम्डा पार्टिकल है, जाई शून्य है, जाई माइनस है, ओमेगा पार्टिकल्स है। ये सब जो है क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं और इनके स्ट्रक्चर को क्वार्क की सहायता से अपन बता सकते हैं। एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं आधे नंबर के क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है कि 2017 में प्रोटॉन के बारे में, सिग्मा प्लस के बारे में, लैम्डा के बारे में और ओमेगा के बारे के अंदर जो है पूछा गया था। इन बेरियन कणों का जो क्वार्क की संरचना है उनके लिए भी एक टेबल बताई है। ये टेबल अपने को याद करनी चाहिए। इसी के आधार पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ छात्रों कि फिजिक्स के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी ज़रूरी है। तो हर चैप्टर के अंदर कोई सी भी किताब आपके पास हो, हर चैप्टर में 35 से 40 न्यूमेरिकल्स रहते हैं, सोल्ड भी रहते हैं, अनसोल्ड भी रहते हैं। उन सबको कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए और मुझसे पूछिए। तो क्वार्क मॉडल के अनुसार या न्यूट्रॉन किन क्वार्कों द्वारा बना होता है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन क्या है भाई। I3 की वैल्यू क्या होगी, हाइपर आवेश Y क्या होगा, S का मान क्या होगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ बताए हैं। उसके बाद अपन आते हैं कलर क्वांटम संख्या। एक्चुअली में कलर क्वांटम संख्या के लिए अपन कह सकते हैं कि पाउलो अपवर्ड सिद्धांत के अनुसार किन्हीं भी 2 फर्मियोन की सभी क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। अगर ये पाउली के नियम को मान के चलें तो यहाँ पे S क्वार्क की जो क्वांटम संख्या पर अगर विचार करें अपन, तो I3, B, S, Q, Y सभी समान है और स्पिन का मान जो है 3/2 प्राप्त होने के लिए पृष्ठचक्रण भी समान दिशा में मानने को हम बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार की कठिनाई अन्य अनेक कणों के लिए भी प्राप्त होती है, चाहे उदाहरण के रूप में या कुछ कण मैंने बताए। तो इसलिए पाउली अपवर्जक सिद्धांत से सामंजस्य बनाए रखने के लिए क्वार्क कणों के लिए एक नई क्वांटम संख्या को और परिभाषित किया गया और उसके अनुसार प्रत्येक क्वार्क में एक ऐसी आंतरिक संरचना की कोटि होती है जिसके कारण इसकी 3 कलर अवस्थाओं में भेद किया जा सकता है। एक U क्वार्क की 3 कलर अवस्थाएं जैसे UR, UG और UB, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ये कलर क्वांटम संख्या कहलाती हैं। तो अन्य क्वार्क फ्लेयर भी इसी प्रकार की 3 भिन्न भिन्न क्वांटम संख्याओं से अपन बता सकते हैं। एंटी क्वार्क्स के जो कलर क्वांटम संख्या हैं वो विपरीत होती हैं, अर्थात एंटी रेड कहेंगे उसको या एंटी ग्रीन कहेंगे और एंटी ब्लू कहेंगे। इसके साथ ही
ये अभिधारणा भी प्रस्तुत की गई कि मेसॉन तथा बेरियन की जो कलर क्वांटम संख्या है वो 0 है, अर्थात ये कलर एकक या वाइट हैं। अतः बेरियन की संरचना करने वाले तीनों क्वार्क RBG कलर क्वांटम संख्या वाले होने चाहिए, जबकि मेसॉन की संरचना करने वाले क्वार्क एंटी क्वार्क R का, फिर R का एंटी रेड, G का एंटी रेड, B का एंटी रेड कलर क्वांटम संख्या वाले होने चाहिए। इस प्रकार की कलर विधारणा ओमेगा माइनस की संरचना, क्वार्क से D++ की संरचना, तो इससे अपन बता सकते हैं। अदर क्वार्क्स, इसके अलावा लेप्टॉन की भांति क्वार्क्स की संरचना भी मौलिक कण है। अब इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि 6 लेप्टॉन की भांति प्रकृति में 6 क्वार्क्स भी होते हैं। UDCSTB, यहाँ C को चार्म क्वार्क कहते हैं, T को टॉप क्वार्क कहते हैं, B को बॉटम क्वार्क कहते हैं। प्रयोगों द्वारा इन सभी क्वार्क्स के होने की पुष्टि भी हो चुकी है और प्रत्येक क्वार्क का स्पिन 1/2 होता है। प्रत्येक क्वार्क की जो बेरियन संख्या है वो 1/3 होती है और इन 6 क्वार्क फ्लेवर की क्वांटम संख्याओं को हम निम्न प्रकार से बता सकते हैं। DUSCBT की यहाँ क्वांटम संख्याओं को बताया है और इनको अपने को याद भी रखना चाहिए, जिससे कि अपन आगे का इसमें डिस्कस कर सकें। इन सब के आधार पर एक्चुअली के अंदर देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी अपन इसमें लिख सकते हैं। जैसे पहली टिप्पणी में अपन ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र क्वार्क का अस्तित्व नहीं हो सकता है। क्वार्क मॉडल के अनुसार मूल कण वाइट होने चाहिए, अर्थात क्यू बार या Q के संयोजन से ही मूल कण बन सकते हैं। दूसरा, चार्म एंटी चार्म से बने मेसॉन, जिसे J/Psi मेसॉन भी कहा जाता है, इसकी खोज सन 1974 में की गई थी और इस खोज के लिए बर्टन रिचर्ड तथा समलंग टिंग को सन 1976 का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। टॉप क्वार्क होने के लिए प्रायोगिक प्रमाण सन 1995 में प्राप्त हो चुका है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना में क्वार्क्स होने की प्रायोगिक पुष्टि के लिए फ्रीडमैन, कैंडल तथा टेलर को भौतिक का सन 1990 का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। टाउ लेप्टॉन की खोज के लिए ML पर तथा न्यूट्रिनो के संशोधन के लिए F रेनिस को 1995 का भौतिक का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो यहाँ मैं ये नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस किया। नोबेल प्राइज़ अपन जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ा, लिटरेचर में अपना बहुत बड़ा प्राइज़ होता है। और फिजिक्स में जब इन क्वार्क्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, इसका मतलब इनकी सबकी पुष्टि हो चुकी है और प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें सही है। तो ये सारे क्वार्क थे। तो आज के डेट में अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो छोटा पार्टिकल है, मूल एलिमेंट्री पार्टिकल, वो क्वार्क के रूप में अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको कोई नई चीज़ बताऊंगा और उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए।